Hello students, today's topic based on the non-renewable energy sources it is a part of non-conventional energy sources. The topic is the thermoelectric power generator or Seebeck power generator. थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एक ऐसा पावर जनरेशन है जिसमें दो जंक्शन हैं जिनमें हीट डिफरेंस होने की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन है थर्मो दैट मीन्स हीट एंड इलेक्ट्रिक दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। अ वर्किंग ऑफ thermoelectric generator is based on the Seebeck effect. According to this thermoelectric power generation, to which a loop of two dissimilar metals develop an EMF when the two junctions are kept different temperature. That means यहाँ पे दो different materials होते हैं जिनके दो ends पे different हीट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। दैट्स वाई इसे हम सीबेक पावर जनरेशन कहते हैं। In thermoelectric generator basically consist of heat source which kept at the high temperature at a heat sink which maintained the temperature less than the heat source. The temperature difference between the heat source and heat sink causes the direct current and flow through the loop. यहाँ पे जो दो डिफरेंट मटेरियल है उनके दोनों एंड्स के जो हीट है वो डिफरेंट होते हैं जिनके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, जिसमें एक जंक्शन का टेम्परेचर दूसरे जंक्शन से बहुत ज़्यादा हाई होता है जिससे उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो भी पार्टिकल्स हैं चार्ज पार्टिकल वो अपनी जगह से मूव होना या वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। The power generated due to the Seebeck power generation is a single phase DC and given by the I square RL or VI, where RL is the load resistance. कोई भी पाथ में करंट तब तक फ्लो नहीं होता जब तक वो लोड से कनेक्टेड नहीं रहता। दैट मीन्स यहाँ पे एक RL लोड हमने कनेक्ट किया है जिसमें जो पावर जनरेट होगा V is equals to I RL. The output voltage and the power it increase either by the increasing temperature difference between the hot and cold ends or by the connecting several thermoelectric power generator in series. The current will continue flow as long as heat is supplied to the hot junction and remove the cold junctions. That means the temperature difference hot and cool ends कनेक्टिंग द थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर इन सीरीज़। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं उतना ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज हमें इंक्रीज़ मिलेगा, तो इसमें एक से ज़्यादा हम जनरेटिंग या जनरेटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं इन सीरीज़ में। द करंट प्रोड्यूस बाय द थर्मोइलेक्ट्रिक सीबेक पावर जनरेशन इज द DC इन नेचर्स। यहाँ पे जो भी पावर जनरेट होगा वो DC में होगा, उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं AC में विद द यूज़ ऑफ इन्वर्टर एंड वोल्टेज लेवल्स को भी चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करेगा। द एनर्जी कन्वर्जन थ्रू द थर्मोइलेक्ट्रिक और सीबेक पावर जनरेशन इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो कैन बी रिवर्स्ड। जो एनर्जी का डायरेक्शन है करंट का फ्लो है वो कैन बी रिवर्सिबल है। इफ़ वी रिमूव द लोड सप्लाई द DC पावर अक्रॉस द टर्मिनल वेयर द लोड वॉज कनेक्टेड द हीट कैन बी ईजिली ड्रॉन बाय द थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। एक फिनोमेना बनाया है जो कि थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को शो करता है, वेयर N और P टाइप के मटेरियल्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप मटेरियल्स, जिनके दो जंक्शंस हैं। दोनों जंक्शंस में आप देख सकते हैं पहला हीट सोर्स जो रेड एरिया पे शो हो रहा है, सेकंड जो है वो कूल एरिया है। दैट मीन्स दोनों ही जंक्शंस के बीच में डिफरेंस है। जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे चार्जेस जो हैं वाइब्रेट होते हैं। जब ये वाइब्रेशन होता है तो जो चार्ज पार्टिकल है अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव होना शुरू होते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होना शुरू होता है। यहाँ पे थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हैविंग द हीट सोर्स एट वन एंड एंड सिंक एट द अदर एंड। द हीट सोर्स इज केप्ट एट हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर द हीट सिंक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हीट सोर्स है, उसका टेम्परेचर
अदर साइड के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे RL लोड हमने कनेक्ट किया है जो रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिख रहा है हमें, ये RL लोड है। करंट जो है इस लोड के थ्रू ही पास होगा। लेट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शंस। यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर देखा हीट सोर्स और कोल्ड साइड का, दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे हमने डेल टी से डिनोट किया है। द साइड्स ऑफ जनरेटिंग डिवाइस आर इंसुलेटेड, द हीट फ्लोज अलॉन्ग द लेंथ ओनली। The applied heat to the hot junction causes by the electron if the n-type block and the holes in the p-type block to flow away from the heat junction, thereby the producing electric potential difference. That means p और n junction type हमने पहले ही पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में। p type और n type के junctions के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डायोड में होता है। नेक्स्ट डायग्राम में एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमने हीट सोर्स है TH एंड हीट सिंक है TL, वेयर TH जो है ये हॉट जंक्शन है और TL जो है ये कोल्ड जंक्शन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के लिए एक लोड लगाया हुआ है और डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मटेरियल A एंड मटेरियल B, जैसे हमने P और N टाइप के मटेरियल्स की स्टडी करी है। इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो जो है जंक्शन हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ है, जहाँ पे TL का जो टेम्परेचर है वो TH से कम है। एक एग्जांपल है जियोथर्मल सोर्स का, जिसमें हीट एक्सचेंजर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एयर है, जियोथर्मल सोर्स जो कि कोल्ड एरिया है और दूसरा सिंक जो है वो हमारा हॉट एरिया है। The circuit is completed by the connecting a load resistance RL. The current will be start flow through this load resistance RL. The voltage of the generator is given by the V is alpha into del T, where Seebeck coefficient and जो अल्फ़ा है वो Seebeck coefficient है और del T temperature between the hot and cold junction. Let the R is the internal resistance. तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा, जो कि हमें पता है I इज़ इक्वल्स टू V बाई आर होता है, तो I इज़ इक्वल्स टू कैपिटल V डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। नाउ I इज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल टी। मैं यहाँ पे देखा V इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल टी। नाउ वी नो द पावर फ्लो P इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ लोड के लिए आई स्क्वायर आर एल, पावर PL इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल टी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एल स्क्वायर इंटू आर एल। नाउ पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन द R इज इक्वल्स टू आर एल। व्हेन पावर मैक्सिमम होगा तो अल्फ़ा डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। नाउ Seebeck पावर जनरेशन, the term alpha square divided by R is called the figure of merit. The power to be maximum del T alpha square by R should have the large value, or we can say the internal resistance should be low. This can be done by decreasing the length and increasing the diameter. Del T can be increased by the increasing. The efficiency of thermoelectric power plant can be represented. The efficiency of thermal power generator is defined as the ratio of power developed PL across the resistance RL to the heat flow Q from the power source. एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं पावर डेवलप डिवाइडेड बाई हीट फ्लो। हीट को जनरली Q से डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स एफिशिएंसी हो जाएगी पावर डेवलप्ड है हमारे पास आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाई Q। नाउ आई स्क्वायर की जो वैल्यू है, आई स्क्वायर आर एल की वैल्यू, यहाँ से हम आई की वैल्यू देख सकते हैं अल्फ़ा डेल टी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एल। तो आई की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करने से हमें मिलेगा अल्फ़ा डेल टी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई क्यू। ये हमारे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर की एफिशिएंसी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमने जो मटेरियल्स की बात करी यहाँ पे कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर द जनरेटर इज लीड,
Lead telluride is a compound made of the lead and tellurium having the small amount of bismuth और सोडियम. दैट मीन्स लेड टेलुरियम के जो कॉम्बिनेशन है उनके साथ हम बिस्मथ और सोडियम को यूज़ कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा कैरी करते हैं. अदर कंपाउंड्स used for the making thermoelectric generator are bismuth telluride, bismuth sulfide, germanium telluride, zinc antimonite, etc. It is the diagram of next diagram of thermoelectric power generation where the hot plates connected to the heat source. जो हॉट प्लेट्स है ये हमारे सिरेमिक प्लेट्स हो सकते हैं. इसमें पी और एन टाइप के डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स को देखा वैसे ही इन मटेरियल्स को पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल्स के डिफरेंट जंक्शंस हमने बनाए हैं. इससे पहले हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा उतने ज़्यादा थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो इन सीरीज़ में दिख रहा है आपको. कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं, 2 स्ट्रिप हैं, पॉजिटिव स्ट्रिप्स हैं और नेगेटिव स्ट्रिप्स हैं. थर्मो एलिमेंट्स हैं, फिन्स हैं यहाँ पे और एक इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो डायरेक्शंस दिखाया गया है. कोल्ड प्लेट है जो दोनों के हॉट प्लेट और कोल्ड प्लेट का टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करेंगे. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स. थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का जो एप्लीकेशन है वो हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. इससे पहले जो ये फिनोमेना है ये डिफरेंट जगह पे यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे हीट डिफरेंस इजीली अवेलेबल हो. सम जगह पे हम हीट सोर्स जो है ये तो कन्वेंशनल सोर्स से भी लेते हैं जहाँ पे कंबशन का प्रोसेस हो. कुछ जगह पे हम सोलार पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं या सोलार कलेक्टर्स को यूज़ करते हैं जो कि सन एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर सके. और जैसे इससे पहले एक डायग्राम में हमने देखा था कि वहाँ पे वाटर का सोर्स था जिसको कि कोल्ड सिंक का काम करता है और थर्मल सोर्स जो है वो सन से हम ले सकते हैं. सो इसका जो एप्लीकेशन है फॉर इंक्रीजिंग द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ कार, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स कैन यूज़ दिस जनरेटर यूज़ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द व्हीकल इज़ रनिंग. ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है इसे हम जनरली कार्स में यूज़ कर सकते हैं फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ कार की इंक्रीज़ करने के लिए. सीपैप पावर जनरेशन इज़ यूज्ड टू द पावर स्पेसक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन को. दिस जनरेटर आर यूज्ड फॉर द पावर सप्लाई टू रिमोट स्टेशन लाइक वेदर स्टेशन, रिले स्टेशंस एक्सेट्रा. नाउ द लिमिटेशंस. द थर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स के कुछ लिमिटेशंस हैं. इसे हम कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. वेयर द हाई आउटपुट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे हम वहाँ से यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज द अर्लियर फॉर द गेटिंग हाई आउटपुट वोल्टेज द पावर सेवरल थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विच इज़ टर्न इंक्रीज द टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस. Therefore, the transferring high power efficiency large resistance is needed. दैट मीन्स जहाँ पे हमें लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हो या बहुत ज़्यादा लोड की ज़रूरत हो तब हम इसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज द थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विच इज टर्न्स इंक्रीज द टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस. Second, thermoelectric power generator generate less electric power for the same heat flow. They have low efficiency as compared to the mechanical generator. इनकी efficiency जो है ये mechanical generator से कम होती है. For the same energy input, the seebeck power generation produce less output as the compare to the energy converter. यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिलती है डीसी में उसे हम एसी में कन्वर्ट करते हैं जिस जो एज़ कम्पेयर टू लेस आउटपुट प्रोवाइड करती है अदर एनर्जी कन्वर्टर से. नेक्स्ट इज द लो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक. द हीट
dissipation of any device depends upon its thermal conductivity. Any good thermoelectric power generator has a low thermal conductivity and hence poor heat dissipation. So this generator is efficient only when the small power is required. जब ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत स्मॉल पावर कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे हम दिस टाइप ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं. Thermoelectric generator are costly as compared to the other generators.